look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जा रहे हैं अलीबाग। ये हमारा बहुत ही सडन सा प्लान था। हमने कल रात में प्लान बनाया और सुबह निकल के हैं अलीबाग के लिए, क्योंकि ये हमारी छोटी सी सनाया पिछले 2 वीक से रो रो के परेशान है। उसे बीच जाना है बस। और अभी हम 2 वीक पहले ही गोवा जाकर आए थे और उसे वापस से बीच जाना है। हमें परेशान करके रखा था, बार बार रट लगा के रखी है कि मम्मा लेट्स गो टू बीच, पापा लेट्स गो टू बीच। तो इसके पापा का दिल पिघल गया और हमने बस रात में डिसाइड किया कि चलो कल सुबह अलीबाग के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अलीबाग का बीच में पुणे से थोड़ा पास पड़ेगा। हम वापस गोवा तो जा नहीं सकते, तो अलीबाग ही हमारे लिए नियरेस्ट बीच है पुणे से। और उसे बीच भी बस में जाना था, वो स्लीपर वाले बस में। तो हमने रात में उसका बेड वगैरह में भी एयर फिल कर दिया ताकि उसे थोड़ा स्लीपर वाला फील भी आए। ये बेड हमने अमेज़ोन से मंगवाया था और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सुबह हो गई है और हम रेडी होकर निकल गए हैं अलीबाग के लिए। और शनाया मज़े में पीछे सो रही है। वो उठ गई थी, बहुत ही खुश थी जब हमने बताया कि हम जा रहे हैं। वो कल रात से ही बहुत एक्साइटेड थी, तो आराम से उसका बेड वेड लग चुका था, तो आराम से सो रही है। हम बहुत सुबह निकल गए थे तो हमने ब्रेकफास्ट किया नहीं है। तो सबसे पहले अब हम आगे रुक करके कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, तो शायद आगे मुलसी में हमें कहीं कुछ मिल जाए खाने के लिए। तो हम आ गए हैं ये मानका डोसा सेंटर, जो कि मुलशी में है। यहाँ पर हमने गरम गरम पोहे खाए। पोहा का टेस्ट बहुत ही अच्छा था और जो इडली था वो भी बहुत सॉफ्ट था। डोसा भी अच्छा ही था, पर यहाँ का जो सांभर था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो मुलसी में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए हैं आगे अलीबाग के लिए। तो अलीबाग का जो डिस्टेंस है पुणे से वो 144 किलोमीटर्स है और हमें 3.5 घंटे से 4 घंटे लगने वाले हैं। पुणे से अलीबाग जाने का वैसे 2 रूट है, एक लोनावला के थ्रू से जा सकते हो आप और एक तामिनी घाट से। लोनावला वाला जो रूट है वो आपको 3.5 घंटे में अलीबाग पहुंचा देगा, और ये जो तामिनी घाट वाला रूट है इसमें आपको 4 घंटे लगेंगे। पर मुझे लगता है अगर आप लोनावला वाले रूट से भी जा रहे हो तब भी आपको 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि उस रूट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। तो हम निकल गए हैं तामिनी घाट वाले रूट से, और ये जो रोड है ये बहुत ही अच्छा रोड है। यहाँ बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगी आपको, बहुत आराम से आप जा सकते हो। और टॉप ऑफ दैट आपको इतना अच्छा व्यू देखने को मिलेगा पूरे रास्ते भर। बहुत ही सुंदर नज़ारा हर तरह आपको देखने को मिलेगा। इस रास्ते में आपको टोल भी नहीं मिलेगा। लोनावला वाला जो रूट है उसमें ट्रैफिक में रुक रुक के परेशान होने से अच्छा है कि आप इस रूट पे आए। इतना सुंदर रोड है कि आपको रास्ते भर पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कैसे पार हो जाएगा। ये जून फर्स्ट वीक का टाइम है और अभी भी यहाँ पर बहुत अच्छी हरियाली है। और अगर आप बरसात के टाइम में या बरसात के बाद आते हो तो यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको हरियाली मिलेगी। तो ये वाला रूट एक बार ज़रूर आप एक्सपीरियंस करने के लिए आइएगा। ये बहुत ही सुंदर रूट है, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा ये वाला रूट। रास्ते में आपको बहुत सारा व्यू पॉइंट भी मिलेगा जहाँ रुक करके आप फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह ले सकते हैं। 4 घंटे के ट्रैवल के बाद हम पहुँच गए अपने रिसोर्ट। ये है एलिसियम रिसोर्ट, जो कि अलीबाग में रेवटंडा में है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा बहुत ही सडन सा प्लान था। हमने बस 1 रात पहले ही होटल बुक किया था, और अगर आप 1 रात पहले होटल बुक करते हो तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो हमें किसी तरह एक मिनिमम एवरेज प्राइस का एक होटल मिल गया था, ये एलिसियम, जिसका रिव्यू वगैरह थोड़ा बहुत ठीक था। और ये बहुत ही पुराना सा रिसोर्ट है। वैसे तो इस रिसोर्ट का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज़ के आसपास है, पर हमने 1 दिन पहले बुक किया था तो हमें 3500 रुपीज़ पड़ा। तो ओवरऑल यहाँ का जो खाना वगैरह था वो ठीक ठाक था, पर शायद इस होटल को मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदर देन दैट यहाँ का जो सर्विस है और स्टाफ वगैरह है वो ठीक ठाक है। स्विमिंग पूल का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, पर बिल्कुल भी वेल मेंटेन नहीं है। एंड एज आई सेड, इस रिसोर्ट को मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है। खाने में हमने ज़ीरा राइस और चिकन करी मंगवाया था, जो कि बहुत ही अच्छा था। खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करके हम रेडी होकर निकल गए हैं काशीद बीच के लिए। मम्मा, वेयर आर वी गोइंग? आर यू हैप्पी?
हमारे रिसोर्ट से कासिद बीच कुछ 20 मिनट्स का रास्ता है और आपको रास्ते पर इस तरह जो रोड मिलेगा कासिद बीच के लिए वो समुद्र के किनारे किनारे होते हुए जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए। तो हम ऑलमोस्ट अराउंड 3:30-4 बजे निकल गए थे कासिद बीच के लिए। तो हम पहुंच गए हैं कासिद बीच और ये है आज का मेरा आउटफिट। वाइट कलर का टॉप मैंने ज़ूडियो से लिया है और जो स्कर्ट है वो फ्लिपकार्ट से लिया है। शनाया और उसके पापा रेडी हो गए हैं पानी में खेलने के लिए और आज मैं पानी में नहीं जा रही, मैं यहीं बैठकर उनका वीडियोस वगैरह बनाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कासिद बीच में आज बहुत ही भीड़ है। लास्ट टाइम जब हम दिसंबर में आए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, शायद अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है इसलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अराउंड 1 से 1.5 घंटे तक ये दोनों पानी में खेलते रहे और यहाँ कासिद बीच में मुझे कोई भी वाटर राइड्स वगैरह दिखाई नहीं दी। आई एम नॉट श्योर यहाँ होता है या नहीं होता है। कासिद बीच का मुझे एक चीज़ और अच्छा लगा, हम लास्ट टाइम भी आए थे तो जो चेंजिंग रूम है यहाँ उन्होंने बना के रखा है सैक वगैरह के साइड में, प्लस आपको जो साफ़ पानी भी मिल जाएगा 20 रुपये पर बाल्टी करके, तो फिर आप अच्छे से नहा धवा करके यहाँ से निकल सकते हो। तो ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो गया है और हम भी यहाँ से नहा धवा करके बस निकलने ही वाले हैं। कासिद बीच से निकलने के बाद टूवर्ड्स होटल की तरफ हमें ये जगह मिला जहाँ से सनसेट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो हमने सोचा हम यहाँ थोड़ी देरी गाड़ी रोक करके सनसेट का मज़ा लेते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस और फ़ोटोज़ ली और उसके बाद फिर होटल के लिए निकल गए। थोड़ा और आगे निकलने के बाद हमें ये वाला पॉइंट मिला जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। हमसे रहा नहीं किया तो हमने यहाँ भी अपनी गाड़ी रोकी और यहाँ भी हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। तो ये मुझे लास्ट टाइम भी बहुत ही अच्छा लगा था कासिद बीच का, कि आपको अपार्ट फ्रॉम कासिद बीच ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा यहाँ से सनसेट एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगता, पर हम मिस कर गए। तो अगर आप कासिद बीच आ रहे हो तो आप डेफिनेटली इस जगह विज़िट कर सकते हो सनसेट के टाइम पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेस देयर आर लॉट मोर प्लेसेस जहाँ से आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो। यहाँ से निकलने के बाद हम डायरेक्टली डिनर के लिए चले गए कोको पाम्स रेस्टोरेंट। ये कोको पाम रेस्टोरेंट रेवडांडा में ही है और इसका रिव्यू हमें थोड़ा ठीक ठाक लगा तो हमने सोचा आज डिनर यहीं करते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो रेस्टोरेंट पूरा खाली था, एक भी कस्टमर नहीं थे, तो हमें थोड़ा डाउट लगा कि पता नहीं खाना यहाँ अच्छा होगा या नहीं। पर यहाँ की जो एम्बियंस थी वो हमें बहुत ही पसंद आई, ऐसे खुला जगह में हट के नीचे, तो बहुत ही अच्छा सा वाइब आ रहा था। बस थोड़े मच्छरों ने हमें परेशान किया, अपार्ट फ्रॉम दैट जगह अच्छी है। और हमने शनाया के लिए एग फ्राइड राइस मंगाया था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, और शनाया के लिए हमने ये वाला फ़िश भी मंगाया था जो कि बहुत ही टेस्टी था। मेरे हस्बैंड ने ये प्रॉन थाली मंगवाया था जिसमें फ्राई वाला प्रॉन और ग्रेवी वाला प्रॉन दोनों था, जो कि बहुत ही अच्छा था। और ये 2 बिल्लियों ने भी हमारे साथ आज डिनर किया। फ़िश का टेस्ट इतना अच्छा था कि हमने दोबारा फ़िश मंगवाया और हमने ऑलमोस्ट सारा खाना ख़त्म कर दिया। बस हम एग फ्राइड राइस नहीं खा पाए क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं था। तो ओवरऑल मैं इस जगह को 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकती हूँ। तो भरपेट खाना खाने के बाद हम निकल गए होटल की तरफ। सुबह का ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था यहाँ रिसोर्ट में और यहाँ पर बहुत कुछ ऑप्शन थे खाने के लिए, जैसे ये ब्रेड बटर, मिसल पाव। खाना यहाँ का बहुत ही अच्छा था। इवन हमने जो दिन में जीरा राइस और चिकन करी मंगाया था उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। ब्रेकफास्ट में जो कुछ भी था बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छा टेस्ट था सबका। तो ओवरऑल खाना बहुत ही अच्छा था यहाँ पर। आई वुड गिव 10 आउट ऑफ 10 फॉर द फूड। तो सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद हम शनाया को स्विमिंग पूल पे ले गए क्योंकि वो बहुत जिद कर रही थी कि उसे स्विमिंग भी करना है। तो शनाया कुछ देरी स्विमिंग करके फिर हम चेकआउट कर लिए। रिसोर्ट का जो चार्जेस है उस हिसाब से रिसोर्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आप बहुत ही लो बजट में अलीबाग का टूर करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस रिसोर्ट में रुक सकते हो। चेकआउट करके हम निकल गए हैं घर की ओर और हम सेम तामिनी घाट वाले रूट से ही जा रहे हैं। तो ये हमारा 1 डे का जो टूर था अलीबाग का काफ़ी अच्छा रहा। एक्चुअली हम शनाया के लिए आए थे तो शनाया ने काफ़ी मज़े किया, उसे बीच में खेलना था तो उसने बहुत इन्जॉय किया। तो अगर आप भी अलीबाग आने का प्लान कर रहे हो पुणे से तो आप तामिनी घाट वाला जो रूट है वो एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा रूट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरीज आपको रास्ते पर देखने को मिलेगी। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो बहुत ही अंधेरे में आए थे तो ये सब कुछ भी नहीं दिख पाया था।
लंच का टाइम हो गया है और हम ऑलमोस्ट मुल्सी में पहुंच गए हैं। तो हम यहाँ पर होटल ऋत्विक में आ गए हैं। तो लास्ट टाइम जब हम अलीबाग से पुणे आ रहे थे तो हम यहाँ रुके थे, पर यहाँ इतनी रश थी कि हमें बैठने का जगह ही नहीं मिला। तो हमने सोचा इस बार हम यहाँ लंच करेंगे। वैसे तो मुल्क में हज़ारों रेस्टोरेंट है, बहुत सारे होटल्स है और बहुत सारे होटल्स के बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी है, पर हमने सोचा हम यहाँ ट्राई करते हैं इस बार। इस होटल में इंडोर और आउटडोर दोनों सिटिंग है। आप अंदर बैठना चाहते हो तो आप अंदर भी बैठ सकते हो। तो हमने सोचा हम बाहर बैठेंगे, उससे नेचर के पास बहुत अच्छा फील आएगा। तो हमने खाना में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मंगाया, बस मटन करी मंगाए, चावल, रोटी और शनाई के लिए कुछ बॉइल्ड एग मंगवाया था। खाना ठीक ठाक था और खाना खा कर के हम निकल गए हैं पुणे की तरफ। और घर पहुंच के हमारी प्यारी सी गुड़िया फिर से रोने लगी है क्योंकि अब इसे फिर से बीच जाना है। तो हमारा रोना धोना चलता ही रहेगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।